खबरी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताते हैं कि कोटा के 3 बत्ती चौराहे पर एक हॉस्पिटल है, अमृत हॉस्पिटल, जिसकी डायरेक्टर रेणु मिश्रा जी मैम है। आज हम मैम से जानेंगे कि क्या क्या उनके हॉस्पिटल में पेशेंट की व्यवस्थाएं हैं और उनके हॉस्पिटल की कुछ विशेषताएं जानेंगे। 3 बत्ती पर अमृत हॉस्पिटल है, जिसमें महिलाओं के रोग संबंधित इलाज किया जाता है व सुरक्षित गर्भपात किया जाता है। दिखा देते हैं हम आपको अमृत हॉस्पिटल। कोटा खबरी चैनल पर आप बने रहिए। ये अमृत हॉस्पिटल के ये अमृत हॉस्पिटल में एक वेटिंग एरिया है, जिसमें मरीजों के साथ वाले आराम से बैठ कर वेट करते हैं और सामने एक वाटर कूलर भी लगा है जिसमें पानी की व्यवस्था है। आप लोग देख रहे हैं अमृत हॉस्पिटल, ये यहाँ का रिसेप्शन एरिया है। बताया था कि आज हम अमृत हॉस्पिटल में आए हैं। यहाँ पर कुछ लोग दिखाने के लिए आए हुए हैं। आइए जान लेते हैं उनसे किस तरह से उनको हॉस्पिटल की सुविधाएँ अच्छी लगी हैं और किस तरह से यहाँ पर इलाज किया जाता है। नमस्कार सर, आपका कोटा खबरी चैनल पे स्वागत है। क्या नाम है सर आपका? अच्छा सर, आपको यहाँ पे अमृत हॉस्पिटल के बारे में कैसा लगा? अच्छा है। क्या सुविधा लेने के लिए आप यहाँ पर आए हैं? पहले से ही आपका इलाज यहाँ पर चल रहा है? अच्छा, तो आपको यहाँ पे कोई समस्या? मैम का व्यवहार कैसा है? सुविधाएं कैसी लगी आपको यहाँ पर? ठीक है, थैंक यू। कुछ तस्वीरें हम आप लोगों को दिखा देते हैं। ये पेशेंट के लिए वार्ड है, जिसमें पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है अमृत हॉस्पिटल में। ये सामने ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम है। देखिए आप अमृत हॉस्पिटल की तस्वीरें, किस तरह पेशेंट के लिए सुसज्जित व्यवस्थित हॉस्पिटल है। आपको इतनी साफ सफाई किसी भी हॉस्पिटल में नज़र नहीं आएगी जितनी अमृत हॉस्पिटल में। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी कचरा, किसी भी तरह का BMW का कोई भी वेस्ट इधर उधर नहीं मिलेगा। रिसेप्शन पे मैम बैठे हुए हैं। क्या नाम है मैम आपका? मैम आप कब से कर रहे हैं यहाँ पे? ये जो आपको स्क्रीन पे कुछ तस्वीरें नजर आ रही होंगी, ये अमृत हॉस्पिटल में हुई डिलीवरी के बच्चों की तस्वीरें हैं। अमृत हॉस्पिटल 1 साल के अंदर 150 से 200 तक डिलीवरियां कर चुका है। देख रहे हैं कि हाँ अमृत हॉस्पिटल में है। आज यहाँ पर एक डिलीवरी हुई है, जो कि यहाँ की डायरेक्टर हैं रेणु मिश्रा मैम। उन डिलीवरी कैसे हुई है, किस तरह से हुई है और उनके साथ वालों का क्या कहना है, वो हम जानेंगे। मैडम के सम्मान में उन्होंने कुछ बुके, मिठाई और मैडम को बहुत अच्छे से सम्मानित किया है। सर आपका नाम क्या है? कृष्णा उदार मीणा। कृष्णा जी, आप कहाँ से हैं? मैं मांगरोल तहसील से, डिस्ट्रिक्ट 12 है, गाँव रामपुरा बगतान है। मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहूँगी सर। सर आप मुझे बताइए, जैसे कि आप मांगलोर से हैं, डिस्ट्रिक्ट 12 पड़ता है, वहाँ पर भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, आपने अमृत हॉस्पिटल को ही क्यों चुना है? हमारे पहले भी 2 डिलीवरी हो चुकी है यहाँ पे। तो हमें अच्छा लगा, यहाँ का स्टाफ, यहाँ का मैडम का व्यवहार, सारी चीज़ें बढ़िया है। अच्छा, यहाँ की आपको व्यवस्थाएं कैसी लगी मैम की? बहुत अच्छी है। इनका स्टाफ का पेशेंटों के साथ अच्छा मिलनसार व्यवहार है, सारी चीज़ें ठीक है। ठीक है, आपकी पूरी फैमिली भी यहाँ पर होगी? हाँ बिल्कुल। एक बार आप आपकी वाइफ को, बच्चे को भी बुला लीजिए। क्या नाम है आपका? कविता। कविता जी, कैसा लगा आपको अमृत हॉस्पिटल? अमृत हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। मैम कैसे हैं? मैम भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर मेरे पहले 2 डिलीवरी हो चुकी है, एक 10 साल की है, एक 7 साल की है और एक अभी हुई है। और कोई बचने का चांस नहीं था, वो भी सफल हो गए हैं। अच्छा, आपको घबराए मत, इसलिए मैं स्टाफ को धन्यवाद करती हूँ। ठीक, बहुत अच्छा कविता जी। ये देखिए मैम के द्वारा एक फोटो दिया जा रहा है कविता जी को, जो कि उनके लिए बहुत यादगार रहेगा। ये कपल हैं जिनकी डिलीवरी हुई थी। ये कविता जी का बच्चा है, जो अमृत हॉस्पिटल के द्वारा नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा हुआ है। हाँ मैम, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ, आप अच्छा, मैं भी ठीक हूँ। मैम आज आपका कोटा खबरी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैम आपका जो अमृत हॉस्पिटल है, कितने टाइम से है? 1 ईयर प्लस हो चुके हैं, मतलब 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं हम लोगों को इस क्षेत्र में सेवाएं देते हुए। मैम आपने इस हॉस्पिटल का नाम अमृत हॉस्पिटल ही क्यों रखा?
अमृत हॉस्पिटल रखने के पीछे बहुत बड़ी प्रेरणा शिव जी की थी, और अमृत शब्द डायरेक्टली रिलेटेड शिव जी है। शिव जी ने सारा विश किया, सारी नेगेटिविटी उन्होंने ली और लोगों के लिए अमृत दिया। तो उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर और शिव जी से मतलब शिव जी से ही प्रेरित नाम है अमृत नाम। और हमारी बस यही कोशिश रहती है कि जैसे शिव जी ने सबको अमृत दिया, इस माध्यम से इस हॉस्पिटल से सबको अमृत मिले। अच्छा मैम, ये बताइए आप किस तरह से पेशेंट्स को यहाँ पे सुविधाएं देती हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हैं जो आपके हॉस्पिटल में आके पेशेंट्स यहाँ पर ले सके? मतलब मेन महिलाओं के लिए है या और भी कोई सुविधाएं आपके यहाँ पर है? देखिए मैम, बेसिकली ये जो हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल फीमेल्स के लिए ही है, और फीमेल्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उन सबको एड्रेस करते हुए है। भले हम बात करें कि कभी एडोलसेंट की कोई प्रॉब्लम होती है तो कंसल्टेशंस यहाँ पर हैं, उनको किस तरह क्या उनकी हाइजीन्स वगैरह के लिए जो क्या HPV वैक्सीन वगैरह के लिए जो काउंसलिंग वगैरह होती है, वो सारी चीजें यहाँ पर हैं। गायनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उन सबका कंसल्टेशन होता है। नॉट ओनली कंसल्टेशन, उनका सोल्यूशन भी है। अगर कोई सर्विसेज वगैरह की, सर्जरीज वगैरह की जरूरत होती है, एडवांस सर्जरीज की, तो वो भी फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है। उसके अलावा अगर हम बात करें प्रेग्नेंट वुमेन की, तो पूरे 9 मंथ का जो एंटीनेटल चेकअप वगैरह जो होता है वो पूरा 9 मंथ का यहाँ पर वो भी है। डिलीवरीज वगैरह की भी सुविधाएं यहाँ पर है। हम लोग, आप लोगों को ये जान करके खुशी होगी कि सबसे ज्यादा नॉर्मल डिलीवरीज का हम प्रयास करते हैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक। यहाँ 3-3, 4-4 बजे भी नॉर्मल डिलीवरी होती है सुबह। तो मतलब हमारा बस यही प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा हम नॉर्मल करें। कभी कभी कोई इंडिकेशन ऑब्वियस सी बात है कि गहनी फील्ड है प्रेगनेंसी की, उसमें कभी कभी कोई इंडिकेशन हो सकता है जिसमें हमें सर्जरी रिक्वायर्ड है, तो सिजेरियन की भी सुविधा यहीं की यहीं उपलब्ध है। तो हम लोग लास्ट मोमेंट तक नॉर्मल डिलीवरी ट्राई कर पाते हैं। फिर बच्चे के लिए NICU की भी सुविधा है, जो कि बहुत सारे कम हॉस्पिटल्स में है कि यहाँ पर सब जगह नहीं है NICU, तो यहाँ पर NICU की सुविधा भी उपलब्ध है। और ये तो डिलीवरी वाला पार्ट हो गया। उसके अलावा जैसे MTP की भी सुविधा है यहाँ पर। गर्भपात, कई लोगों को प्रेगनेंसी अनप्लान्ड बच्चा लग जाता है, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, कई सारे बच्चे और भूल से प्रेगनेंसी बड़ी हो गई, उनको नहीं चाहिए, तो अननेसेसरी एक फैमिली को बढ़ाने से बेटर है कि अगर प्लान्ड नहीं है बच्चा तो उनको अबॉर्शन की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। मतलब जो ये आपका MTP वाला पार्ट है, क्या इसको जिला चिकित्सालय द्वारा परमिशन है? जो हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है। MTP एक्ट के तहत ही हम लोग काम करते हैं, और सारे जो भी चीजें होती हैं यहाँ पर सब लीगल तरीके से और एज पर एक्ट होती हैं। सारी गाइडलाइंस को हम लोग फॉलो करते हैं। कितने वीक्स तक आप कर सकते हैं? हम लोग 20 वीक्स तक कर सकते हैं। मैम, हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे जैसे कि कुछ अनमैरिड कपल होते हैं, हिचकते हैं हर कहीं जाने पर, आप जानते हैं कि आजकल सब होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लोग यहाँ पे किस तरीके से आ सकते हैं? क्या प्राइवेसी उनकी रहती है? क्योंकि उनको डर रहता है कि कहीं हॉस्पिटल से हमारी बात लीक ना हो जाए, वो हर जगह जाने से घबराते हैं। तो वो आप मुझे बताइए किस तरह से करते हैं? मैम देखिए, सबसे पहले मैं आपको चीज बताना चाहूंगी, अगर हम MTP से रिलेटेड ही बात करें और आप कह रहे हो कि अनमैरिड जैसे गर्ल्स होती हैं उनको जाकर के झिझक होती है किसी भी तरह की बात करने की, तो यहाँ पर पूरी प्राइवेसी, पूरे अच्छे से हम लोग काउंसलिंग करते हैं, पूरे अच्छे से बताते हैं और उन लोगों को ये इंश्योर करते हैं कि MTP एक्ट के तहत उनकी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हैं वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल होती हैं। किसी के पास अधिकार नहीं है कि वो उनकी इन्फॉर्मेशन को लीक कर सके, है ना। तो क्योंकि MTP एक्ट एक अधिकार है जो गवर्नमेंट के द्वारा, एक एक्ट के द्वारा एक महिला को दिया गया है जो कि प्रेग्नेंट महिला है और उसको बच्चा रखना है नहीं रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ उसी का अधिकार है कि उसी के उसमें आता है कि उसको रखना है नहीं रखना है, और बाकी कोई भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो एक महिला जो कि जैसे शादी नहीं हुई है उसकी, तो बहुत सारे ट्रोमा से, तो वैसे ही मेंटल ट्रोमा से गुजर रही होती है, तो हम उसको उस पूरी चीज का ध्यान रखते हैं और सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है, पूरा विश्वास दिलाते हैं हम उसको। और एक्चुअली होता भी यही है कि उसके नियम कायदे सारे फॉलो करते हुए हम यहाँ पर MTP की सुविधाएं भी देते हैं। महिलाओं को अपनी सुरक्षा और अपने रोगों से बचने के लिए किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? जैसे कि वाइट डिस्चार्ज हो गया है या मेनोपॉज हो गया है या फिर उनको पीरियड्स स्टार्टिंग में ही लेट आ रहे हैं, तो उनको किस तरह से अपना बचाव करना चाहिए या आपके यहाँ पर आने के लिए उनको कैसे सावधानियां बरतनी चाहिए यहाँ पे? देखिए मैम, बेसिकली ये जो अमृत हॉस्पिटल है, हम लोग ना जगह जगह कुछ अवेयरनेस सेशंस भी करते हैं, है ना। कुछ जैसे एडोलसेंट्स के बीच में जाके किसी स्कूल को कवर किया, किसी बस्ती को कवर किया, कहीं पर मतलब ऐसी छोटी छोटी जगहों पे हम लोग एडोलसेंट के उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हुए हम इस तरह के कैंप्स भी करते हैं। जैसे आपने बोला ना कि प्रेगनेंसी से जब शुरू में पीरियड्स आते हैं तो डिलेड आते हैं या कैसे आते हैं, अधिकतर आजकल की लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा है जो गर्ल्स को फेस करनी पड़ती है। मोस्टली जो हम लोगों की रिसर्च रही है उसमें आप देखिए कि 60% 70% महिलाएं मतलब लड़कियां हैं, एडोलसेंट गर्ल्स हैं जो कि PCOS की प्रॉब्लम से लगभग
फेस कर रही हैं वो उसको। तो उनको हम बताते हैं, पूरे डायरेक्शन देते हैं कि उनको कैसे क्या करना चाहिए, उनकी लाइफस्टाइल के लिए किस तरह से उनको काम करना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जो उनको इन चीजों से बचा सकती हैं, और किन किन चीजों की तरफ अगर जाते हैं तो उसके घेरे में ज्यादा आ सकते हैं। और जहाँ तक वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है तो हम पूरी तरह से अवेयर करते हैं कि किन किन सावधानियों को उनको बरतना चाहिए कि वाइट डिस्चार्ज जैसी प्रॉब्लम ना हो उनको। खासतौर पे जैसे हम पीरियड्स की बात करते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बीच में हमारे जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शन का कारण होते हैं, वाइट डिस्चार्ज वगैरह इनसे भी एक रीजन होता है। तो हम उनको बताते हैं, पूरा अच्छे से सेंसिटाइज करते हैं कि कैसे कैसे चेंज करना चाहिए, है ना, कितने कितने घंटे में क्या उनका खाना पीना होना चाहिए, किन किन चीजों का पीरियड्स के दौरान में ध्यान रखने की बात है, और भी क्लीनिंग को लेकर के अपने कैसे क्या उनका वो होना चाहिए। तो वो सारा चीज हम उनको एजुकेट करते हैं। मेनोपॉज की बात है तो मेनोपॉज एक बिल्कुल नॉर्मल सा है, हर महिला को उसका सामना करना पड़ेगा। तो उसको मेंटली प्रिपेयर करना, है ना, कुछ चीजों की शरीर में उस दौरान कमी रहती है तो उसको किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है, वो सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। मैम दूसरी चीज मुझे बताइए कि जैसे कि आपने बोला था कि पुरुष नसबंदी महिला नसबंदी भी आपके यहाँ पर होती जी है, बिल्कुल। तो फैमिली प्लानिंग जो ये परमानेंट मेथड्स होता है आप किन किन को देते हैं, और जो परमानेंट मेथड्स नहीं होते वो आप किस किस को दे सकते हैं? देखिए, परमानेंट मेथड जैसे फैमिली किसी की कंप्लीट हो गई, अब उसको दूसरे बच्चे की, मतलब अब उसको परिवार में कोई बच्चा नहीं चाहिए, तो बार बार अगर मान लो कोई परमानेंट, वैसे तो क्या होता है इंटरवल मेथड्स भी होते हैं, जैसे बात हो रही थी अपनी, तो इंटरवल मेथड्स में क्या होता है थोड़े टाइम के लिए, जब तक प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, 2 साल का अंतर चाहिए, 3 साल का अंतर चाहिए, है ना, 5 साल का अंतर चाहिए, जब तक नहीं चाहिए कपल को बच्चा, तब तक के लिए वो लोग जो इंटरवल मेथड्स होते हैं, जो टेम्परेरी मेथड्स होते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। उनमें तो बेसिकली जो 3-3 महीने के इंजेक्शन होते हैं, है ना, डीएमपी वगैरह वो है, उसके अलावा बैरियर है, बट बैरियर की 60% इनकी एफिशिएंसी होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। तो बैरियर वगैरह तो हम लोग इतना प्रेफर, मतलब हम लोग बताते हैं, क्योंकि बैरियर ये भी है कि भाई प्रेगनेंसी को तो 60% कवर करता है, लेकिन उसके साथ साथ कई बार कई लोगों को दूसरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लाइक कई लोगों को एसटीडी मतलब इस तरह का प्रॉब्लम होता है, तो उससे उनको कवरेज मिलती है। तो बैरियर का तो 2 फायदा हम उनको बताते हैं। उसके अलावा ये जैसे ये मल्टी लोड है ना, प्रॉपर्टी है, तो ये भी चीज है जो 5 इयर्स के लिए, एक लंबे समय के लिए उनको यूज करेंगे तो उनको मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये सारे मेथड्स अपने टेम्परेरी मेथड्स होते हैं। उसके अलावा रोज की गोलियां भी होती हैं, है ना, रोज खाने वाली गोलियां होती हैं, ये सब भी है, मतलब ये सारे टेम्परेरी मेथड्स हैं जिनके कारण जब तक उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तब तक वो लोग गैप रख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर परिवार पूरा हो गया है तो फिर तो उनको कोई ना कोई परमानेंट जो मेथड है उसकी तरफ ही जाना चाहिए। और ये जो सेंटर है अमृत हॉस्पिटल, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर दूरबीन वाले ऑपरेशन जो नसबंदी होती है वो होती है, और सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से ही होती है। और महिलाओं को भी यहाँ पर, जो महिला यहाँ से नसबंदी की सुविधा लेती है उसको 1000 रुपए जो भुगतान देने का है प्रावधान, वो भी दिया जाता है यहाँ से। और साथ ही पुरुष नसबंदी भी यहाँ पर होती है। जैसे आप पुरुष नसबंदी, बेसिकली हम तो पुरुष नसबंदी के लिए ज्यादा बोलते हैं। पुरुष नसबंदी में डिफरेंस ये होता है कि पुरुषों को ज्यादा कुछ करना नहीं होता है और बस थोड़ी सी देर में उनका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। महिलाएं तो एक पूरे बड़े प्रोसीजर से गुजरती हैं, क्योंकि एलटी में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे गैस भरते हैं पूरा उसको करने के लिए, फिर उसके लैप्रो से करते हैं, एक सर्जरी तो होती है। पर पुरुषों के लिए ऐसा जिनका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, वो बस थोड़ी सी देर में प्रोसीजर करा के विदिन हाफ एन आवर वो फ्री हो सकते हैं। तो हम लोग मोटिवेट करते हैं कि भाई मेल सर्जरीज हो, मेल एनएसवी कराए, बट एक्सेप्टेंस के ऊपर है कि कई बार मेल्स नहीं कराते, बट हाँ यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध है। मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कुछ महिलाओं के मन में एक चीज होती है कि कॉपर टी मल्टी लोड लगाने से ये ऊपर चढ़ जाती है, मतलब आंतों में पहुंच जाती है, इसका गलत है। तो मैं चाहती हूँ कि आप महिलाओं को ये बताएं कि इससे ऐसा होता है या नहीं होता है। मैम सबसे बड़ी चीज तो ये देखने की बात है कि ये मल्टी लोड है। कोई अगर कहता है कि ऊपर चढ़ जाती है तो ऊपर, मुझे तो ऐसा लगता है शायद दिमाग में वो होता है, हमारी साइकोलॉजी होती है कि हाँ ऊपर चढ़ जाती है, क्योंकि इसका बेसिकली जो जिस जगह है जो फिक्स का वो है वहीं बस लगाना होता है, उससे ऊपर चढ़े। हाँ डिस्प्लेसमेंट जरूर हो सकता है, अपनी जगह से हट जरूर सकती है, तो वो तो निकल सकता है आसानी से। तो ये तो अपने हाथ की चीज होती है। और सबसे अच्छा इसका एडवांटेज ये है कि 5 साल के लिए होती है, यानी लॉन्ग एक्टिंग, मतलब एक तरह से लंबे समय के लिए आपके लिए हो गया है आईयूसीडी। दूसरी चीज इसका बेनिफिट ये है, आपको रोज रोज हॉस्पिटल के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है,
है ना, साल भर में एक बार चेकअप करा लिया वो इनफ होता है। तीसरी चीज ये है कि जो महिला होती है वो पूरी तरह से टेंशन फ्री होती है कि भाई हाँ उसने ले लिया है तो अब उसको याद रखने की जरूरत नहीं है कि भाई ये कौन सा दिन है। अब जैसे मान लो 3-3 महीने के इंजेक्शन जो DMPA की हम बात कर रहे हैं तो उससे 3 महीने बाद महिला को आना होता है लगवाने के लिए, बट इसको अगर उसने एक बार यूज कर लिया तो 5 ईयर्स के लिए वो कम से कम 5 ईयर्स या 10 ईयर्स, हर एक उसका अलग अलग वो होता है टेन्योर, तो उसके तब तक के लिए वो कम से कम फ्री है। तो बाकी इसका ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ये ऊपर चढ़ जाती है, डिस्प्लेसमेंट जरूर होता है लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लमेटिक होता है, उसको भी मैनेजेबल होता है और मैनेज किया जा सकता है। मैम इससे महावारी कुछ ऊपर नीचे हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, इससे पीरियड्स में बस होता है शुरू के 2-3 महीने। अब आप एक नॉर्मल सा बस छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, जब हम कान छिलाते हैं ना, जब हम छोटे होते हैं कान छिलाते हैं तो हमें बहुत ऐसा लगता है, डिस्कम्फर्ट लगता है, पहले दर्द होता है फिर डिस्कम्फर्ट लगता है, बार बार हमारी उंगलियां कानों पे जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे हमारी बॉडी हमारे कान उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। फिर आप देखो आज आपने कान में पहन रखा, मैंने भी पहन रखा, हम लोग तो कानों में हाथ नहीं लगा रहे, लेकिन जब हमने शुरू में जब हमने कान छिलाया था तो बार बार हमारा दिमाग भी यही जाता था कि यार कुछ तो है, डिफरेंट है, अटपटा है, और हम वही छूते रहते थे और आज हमारे को कोई फील ही नहीं है। तो सेम इसी तरह से ये है, टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा, 3 मंथ्स का लगभग टाइम होता है। कभी पीरियड भी रेगुलर हो सकते हैं, कभी पीरियड थोड़े से हैवी भी हो सकते हैं, हर चीज मैनेजेबल है, मेडिकेशन किया जा सकता है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है मैम, अब आप मुझे बताइए और क्या क्या सर्विसेज आपके यहाँ पर हैं? ये तो हमारे फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड हो गए हैं, और क्या क्या सर्विस हैं जिसके लिए आपके पास आ सकते हैं हॉस्पिटल? देखिए यहाँ पर जो हम लोग बहुत अभी सक्सेसफुल सर्विसेज में जो हमारी एक सर्विस और है वो है इनफर्टिलिटी। हम लोग यहाँ पर जो इनफर्टिलिटी का कंसल्टेशन देते हैं, नॉट ओनली कंसल्टेशन, उससे आगे के भी स्टेप्स कुछ होते हैं वो भी हम यहाँ पर करते हैं। और अभी तक तो ये जैसे मैंने आपको बताया ना कि अमृत का कॉन्सेप्ट, मतलब अमृत है जैसे यहाँ का नाम, तो पता नहीं भगवान का कुछ ऐसा, ईश्वर का इसमें वो रहता ही है कि कुछ ना कुछ ईश्वर ही उनका ही कुछ अपना काम करते रहते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट हमारे पास एक प्रेगनेंसी चल रही है जो इनफर्टिलिटी से ही कन्वर्ट हुई है, और उसकी ट्यूब भी बंद बता दी गई थी, पहले उसकी लेफ्ट ट्यूब बंद बताई गई थी, तो उसका इलाज चलता रहा। फिर बहुत बार उसने मतलब डॉक्टर्स वगैरह को दिखा रहे थे, बहुत सारे डॉक्टर्स को, जैसे उसने बताया कि भाई 2012 में उनको डिलीवरी हुई थी एक, जो कि थोड़े टाइम 4-5 दिन बाद वो नहीं रहा था बच्चा। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को इस दौरान दिखाया, तो सबने बोला कि नहीं हो सकता, ट्राई किया, मेडिसिन वगैरह भी दिया, नहीं हो सकता करके। फिर लास्टली यही था उनके पास ऑप्शन IVF। तो कुछ टाइम पहले उनको अमृत हॉस्पिटल के बारे में पता चला, फिर वो अमृत हॉस्पिटल आए यहाँ पर। और ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि सिर्फ 2 महीने के ट्रीटमेंट में आज वो प्रेग्नेंट है, और ईश्वर की दया से 4 मंथ्स वो प्रेग्नेंट है। जिसको कि IVF बोल दिया था उसको नॉर्मल प्रेगनेंसी हुई है, ये अचीवमेंट है। तो ये ईश्वर का आशीर्वाद ही है जो अमृत हॉस्पिटल को मिल रहा है। ओके मैम, थैंक यू, आपने हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां दी हैं। अब मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि जिस भी महिला को कोई भी परेशानी होती है वो मैम से संपर्क कैसे करे, इसके लिए भी मैम आपको बताएंगी। मैम आप बताइए, आपसे दर्शक संपर्क कैसे कर सकते हैं जिनको परेशानी है? देखिए अमृत हॉस्पिटल है, अमृत हॉस्पिटल का फेसबुक भी है, आप लोग चाहें तो आप उस फेसबुक को भी सब्सक्राइब, मतलब फेसबुक का पेज भी है और फेसबुक में हम लोगों की ID भी है अमृत हॉस्पिटल के नाम से, AMRRIT अमृत, और HOSPITAL हॉस्पिटल। तो एक तो हमारा FB पे भी है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि हमारे जो भी इसमें पेशेंट्स वगैरह जो यहाँ सर्विसेज लेते हैं उन सबका हमने उनके फीडबैक्स भी डाले हुए हैं, उनकी सारी चीजें हैं लगभग, आप उसको एक बार देख सकते हैं। उसके अलावा आप कांटेक्ट करने के लिए कांटेक्ट नंबर है हमारे, कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एड्रेस तो आपको पता ही है, GDA सर्कल जो महावीर नगर एक्सटेंशन मेन रोड पे है, और उससे थोड़ा सा पहले है GDA सर्कल से। और अगर हम 3 बत्ती की तरफ से आते हैं तो 3 बत्ती, फिर सुभाष चौराहा, और सुभाष चौराहे से बस थोड़ा सा आगे अमृत हॉस्पिटल। पहले ठाकर नर्सिंग होम हुआ करता था ये हॉस्पिटल, ठाकर नर्सिंग होम बिल्डिंग भी एक लैंडमार्क है, आप उस माध्यम से भी यहाँ आ सकते हैं। मैम आप मुझे एक चीज और बता दीजिए, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ पे डॉक्टर्स की क्या क्या टाइमिंग है और कितने सर्जन आपके यहाँ बैठते हैं, गायनिक डॉक्टर्स किस टाइम बैठती हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर आने में कोई परेशानी ना हो। देखिए मैम यहाँ पर पूरे टाइम ही 24/7 का कवरेज होता है, बट OPD टाइमिंग्स की बात करें, जो हम लोग कंसल्टेशन का टाइम है वो मॉर्निंग में 9 to 3 है, और फिर 4 to 7, यानी कि 9 to 7 का कवर्ड है पूरा, मॉर्निंग 9 to इवनिंग 7। बीच में 3 to 4 लंच होता है, 3 से 4 बजे यहाँ लंच होता है, बाकी सारा टाइम कवर्ड है OPD से।
और फिर 24/7 24 घंटे की तो सुविधाएं उपलब्ध है ही सही यहाँ पर। मैम, आप महिलाओं को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं महिलाओं को अपनी तरफ से बस यही संदेश देना चाहूंगी कि महिलाएं, जो कि हमारे पूरे देश की 50% आबादी है, यानी 50% आबादी हमारी महिलाएं हैं, उनका स्वस्थ रहना हमारे एक उन्नत राष्ट्र की तरफ पहला कदम। तो सबसे पहली चीज वो मानसिक, शारीरिक हर तरह से वो स्वस्थ रहनी चाहिए और उस स्वस्थता के लिए उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और जिस तरह से वो अपनी दूसरी चीजों को, मतलब डेली रूटीन के काम को करते हैं और उनको उसकी जितना अभ्यास होता है, उसी तरह से वो अपने स्वास्थ्य के बारे में भी पता रखें और किन किन चीजों से उनको फायदा होता है, किन किन चीजों से उनका नुकसान होता है, वो सारी कुछ चीजें इवेल्युएट करती रहें और अपने ऊपर काम करें। क्योंकि अगर वो अपने ऊपर काम करेंगी तो इनडायरेक्टली वो भी ये सोच करके चले कि वो अपने ऊपर काम कर रही है, तो वो भी उनके परिवार के लिए, उनके देश के लिए ही काम हो रहा है। क्योंकि वो अगर सुरक्षित हैं, स्वस्थ है, तो उनका परिवार सुखी रहेगा और अगर परिवार सुखी है तो समाज सुखी है और समाज सुखी है तो राष्ट्र अपने आप समृद्ध होगा और सुखी होगा। देखा आपने, मैम ने कितनी अच्छा संदेश महिलाओं के लिए पहुंचाया है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है स्वास्थ्य संबंधी, तो आप मैम से संपर्क करें। मैम ने अपने संपर्क करने का तरीका भी आपको बता दिया है। जल्द ही आपको मैम का नंबर भी स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम अमृत हॉस्पिटल में हैं। अगर आपको भी किसी तरह की कोई समस्या है, कोई भी परेशानी है या कोई रोग है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर बता सकते हैं और आपको जल्द से अमृत हॉस्पिटल से संपर्क कराया जाएगा।